नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री बढ़ेगा तापमान। झारखंड के मौसम में अब फिर से बदलाव नजर आ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है और इसके बाद गर्मी में इजाफा होगा। अगली खबर, जामताड़ा में शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को नियमित जांच के लिए किया गया जागरूक। बता दें कि एनएम ट्रेनिंग भवन में 1 दिवसीय एनसीडी स्क्रीनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य गैर संचारी रोगों की जांच प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि डायबिटीज और बीपी की स्क्रीनिंग के लिए नियमित जांच, रक्तचाप मापने की सही तकनीक और ब्लड शुगर टेस्टिंग के मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा आम जनता को इन बीमारियों के बारे में जागरूक करने और समय पर जांच करवाने के लिए प्रचार प्रसार की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। अगली खबर, सिमडेगा में उत्पाद विभाग ने राजस्व वसूली का लक्ष्य किया पूरा। विभागों को मिले कड़े निर्देश। बता दें कि उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में विभागवार राजस्व संग्रहण, भू राजस्व दाखिल खारिज, जीएम लैंड सत्यापन, सीमांकन, सेरात संग्रहण, भू अर्जन, नीलाम पत्रवाद सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कई विभागों के द्वारा राजस्व संग्रहण अच्छा है और इसे 100% वसूली करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, मैया सम्मान योजना के लाभुकों से अवैध वसूली के मामले में सीओ सदर ने की है जांच। बता दें कि चाईबासा में मैया सम्मान योजना के लाभुकों से सत्यापन के नाम पर सेविका के द्वारा 500 रुपए वसूली के मामले में अंचलाधिकारी सदर चाईबासा उपेंद्र कुमार के द्वारा कुम्हार टोली बड़ी बाजार जाकर आरोपी पक्ष, शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों से पूछताछ करके बयान कलमबंद किया गया है और शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों को अंचल कार्यालय पूर्वाह्न 11 बजे बुलाया गया है। मालूम हो कि झारखंड जन विकास जागृति सेवा समिति के सचिव मोहम्मद सबीर अहमद ने सीओ सदर को आवेदन देकर मैया सम्मान योजना के लाभुकों से वार्षिक भौतिक सत्यापन कार्य, जो कि सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क करने का प्रावधान किया गया है, उसमें सेविका ममता देवी वार्ड संख्या 10 पर आरोप लगाया था कि वार्षिक भौतिक सत्यापन करने के नाम पर नाजायज तरीके से रुपये मांगे जा रहे हैं। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वीकृत 220 पदों पर मात्र 94 डॉक्टरी पर स्थापित। जनजातीय बहुल पश्चिमी सिंहभूम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। जिले में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा। संपूर्ण जिले में डॉक्टर के कुल स्वीकृत पद 220 हैं, जबकि वर्तमान में मात्र 94 डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। जिले में सर्जन, फिजिशियन एवं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निजी अस्पताल एवं जिले के बाहर भी जाना पड़ता है। अगली खबर, कोल इंडिया के 14,000 सेवानिवृत्त कर्मी 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी भुगतान से वंचित। कोल इंडिया की विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों से सेवानिवृत्त हुए लगभग 14,000 कोल कर्मी 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी भुगतान से वंचित हैं। पिछले 4-5 साल से लगातार इसको लेकर कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष मांग उठाई जाती रही है, लेकिन मजदूर संगठन से जुड़े नेताओं को इसमें सफलता नहीं मिली है। बता दें कि 2 महीने के अंदर राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 10% ब्याज के साथ कंपनी को भुगतान करना हो सकता है और इस आदेश से सेवानिवृत्त कर्मियों में आ सकी है। इसके भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्णय जेबीसीसीआई नेताओं और कोल इंडिया प्रबंधन को करना था। उस वक्त मजदूर संगठन से जुड़े नेताओं का कहना था कि एएलसी नागपुर द्वारा दिए गए आदेश की स्टडी की जा रही है। अगली खबर, पलामू में पुलिस ने डबल मर्डर का किया खुलासा। हत्या के भय से अपहरणतों ने किया सरेंडर। पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र के जंगल में हुई 2 लोगों की हत्या का खुलासा कर दिया। इसमें 2 अपहरणकर्ताओं की हत्या अपहरणतों ने ही कर दी थी, जिसमें 4 लोगों ने अपनी हत्या के डर से मनातू थाने में सरेंडर कर दिया, जबकि 2 फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि 19 फरवरी को राजखेता टोला के अम्बातारी के जंगल में 2 व्यक्तियों के शव मिले थे, जिसमें से एक की पहचान चुनका गांव के दिनेश यादव के रूप में की गई थी। अगली खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम के 7,000 लोगों को नहीं मिला मैया सम्मान योजना का पैसा, अब सीधे आएंगे 7500 रुपए। पूर्वी सिंहभूम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के करीब 7,000 लाभुकों का भुगतान इस बार संकट में पड़ चुका है। इसकी मुख्य वजह इन लाभुकों के बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है। किसी के खाते का एक अंक गलत चढ़ गया है या फिर उनके बैंक का IFSC कोड गलत भरा गया है। कई अकाउंट के KYC नहीं है और अब इन लाभुकों के खाते में सीधे 7500 रुपए भेजे जाएंगे। ऐसे ही कारणों से इन लाभुकों का जनवरी में भुगतान नहीं हो पाया था।
अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने के लिए जिले के डॉक्टरों को मिलेगी ट्रेनिंग। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग गुमला और जपाईगो द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों के लिए 2 दिनी प्रशिक्षण आयोजित की गई। जिला मुख्यालय के होटल में आयोजित इस प्रशिक्षण में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान, एनीमिया और उच्च रक्तचाप से संबंधित विकारों का प्रबंधन, समय पूर्व जन्म और नवजात शिशु में संक्रमण रोकने के उपाय पर चर्चा की गई। अगली खबर, रांची में महिला एवं बच्चों के खिलाफ हुए अपराध में सबसे अधिक लंबित केस हजारीबाग में। राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने समीक्षा बैठक की और बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी रेंज डीआईजी और जोनल आईजी के साथ हुई है। इस दौरान दर्ज केस में पुलिस की कार्रवाई, सुपरविजन के लिए लंबित मामले सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि हजारीबाग जिला में दर्ज 40 केस 3 महीने से अधिक पुराने हैं, लेकिन इसमें सुपरविजन नहीं हुआ। मामले में हजारीबाग रेंज डीआईजी को इस बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, रांची में आश्रम में ताबड़तोड़ फायरिंग, साधु समेत 2 की हत्या। बता दें कि रांची चान्हो स्थित आनंदशील आश्रम में देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके 2 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों में साधु 50 वर्षीय मुकेश शाह और 36 वर्षीय राजेंद्र यादव शामिल हैं। शाह जो है बिहार के, जबकि राजेंद्र यादव बुढ़मो स्थित साढ़म के निवासी थे। घटना चान्हो थाना क्षेत्र की चामा पंचायत में हुई और इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 16 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की अब तक की छानबीन के मुताबिक रात करीब 12 बजे ये घटना हुई है। अगली खबर, जामताड़ा में डीसी ने आकांक्षी प्रखंड सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक की। डीसी कुमुद साय की अध्यक्षता में पर्यटन, खेल, इनोवेटिव स्कीम, अनटाइड फंड, आकांक्षी प्रखंड सहित अन्य से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें डीसी ने जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश कार्यपालक अभियंता NRIP को दिया। वहीं पर्यटन अंतर्गत बताया गया कि जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड अंतर्गत मालसा पहाड़ का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अगली खबर, कृषि ऋण के NPA खाते को लेकर सरकार जल्द लेगी निर्णायक फैसला। बता दें कि भोजनावकाश के बाद कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के सदन की कार्यवाही का बहिष्कार के बीच ये चर्चा की गई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि 2 लाख तक के कृषि ऋण माफी वैसे किसानों की हुई जिनका स्टैंडर्ड खाता था, यानी वैसे किसान जिन्होंने समय पर कृषि ऋण की किस्तों का भुगतान किया। अब सरकार जल्द ही कृषि ऋण के NPA खातों पर निर्णायक फैसला लेगी। अगली खबर, विद्या वाहिनी में जितना होगा अटेंडेंस उतनी ही मिलेगी सैलरी। डीसी उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक की और बैठक में डीसी ने जिले के सभी हाई स्कूल एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूक करने एवं फॉर्म भरो अभियान चलाने का निर्देश जिला शिक्षा प्राधिकारी को दिया है। बैठक में डीसी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए छात्रों को जागरूक किया जाएगा। सभी प्रखंड में विद्या वाहिनी से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करवाई जाएगी। अगली खबर, रांची में घर का बजट बिगाड़ रहा बिजली का स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर से निकल रहा बिजली बिल रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के उपभोक्ताओं के घरों का बजट बिगाड़ रहा। स्मार्ट मीटर रांची शहर के उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि पहले के सामान्य बिजली मीटर की अपेक्षा इस स्मार्ट मीटर से कई गुना बिजली बिल लोगों को थमा दिया जा रहा। परिस्थिति ऐसी है कि लोग बिजली बिल से त्रस्त हो गए हैं। रांची विद्युत क्षेत्र से प्रति महीने 80 से 90 करोड़ रुपए राजस्व बिल के रूप में वसूला जाता है और 2 वर्षों में इसका इजाफा हुआ है। अगली खबर, झारखंड में और भी तेजी से बढ़ेगा तापमान, 34 डिग्री तक जाएगा पारा। झारखंड में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचाव, रोकथाम, निगरानी और उपचार को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अबू इमरान ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश भेजा गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर 2024 को हॉटेस्ट ईयर के रूप में रिपोर्ट किया है और इससे मानव स्वास्थ्य पर मौसम का दुष्प्रभाव परिलक्षित हुए हैं। इसके आलोक में भीषण गर्मी से बचाव, रोकथाम, निगरानी एवं उपचार को लेकर स्वास्थ्य संस्थानों की तैयारी अब जरूरी हो चुकी है। अगली खबर, रांची में NSC ने सिखाए IED से बचाव के तरीके। झारखंड जगुआर के पदाधिकारियों और जवानों को नक्सली अभियान के दौरान IED से बचाव, डिटेक्शन और इसे निष्क्रिय करने की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में झारखंड जगुआर मुख्यालय में नेशनल बम डेटा सेंटर के निदेशक और NSC के मोहम्मद जमाल खान ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। कार्यशाला के समापन पर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया
कि नक्सलियों के द्वारा किए जा रहे आईडी हमले में सुरक्षा बलों के साथ साथ ग्रामीणों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा। अगली खबर, 25,000 से ज्यादा किसानों को सरकार का तोहफा, पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलेंगे 172 करोड़ रुपए। साहिबगंज जिले के 25,727 किसानों को खरीफ बीमा योजना के तहत 172 करोड़ 73 लाख रुपए भुगतान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले साल कुल 1,02,053 किसानों ने अपनी 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल का बीमा करवाया था। विभाग ने जांच पड़ताल की तो 76% किसान छट गए। फाइनल सूची में मात्र 25,725 किसानों का नाम है। किसानों को अगहनी धान में 1 हेक्टेयर का बीमा करवाने पर 81,724 रुपया तो भदई मकई में 1 हेक्टेयर में 62,711 रुपये मिलने का प्रावधान है। अगली खबर, 2 सीआरपीएफ अफसरों की हत्या में 2 जवानों को आजीवन कारावास। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतुरचट्टी थाना क्षेत्र के कुकर नालो में आपसी झड़प में सीआरपीएफ के 2 अफसरों साहुल हरसन एवं पूर्णानंद भूइया की गोली मारकर हत्या की गई और इसमें 2 जवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अंतर्गत मुरार निवासी दीपेंद्र यादव एवं मुरैना जिला अंतर्गत घोषगावा निवासी राजदेव सिंह को तेनुघाट जेल भेज दिया गया है। हालांकि ये घटना के बाद से जेल में बंद थे। अगली खबर, अब ट्रेन दुर्घटना में नहीं जाएगी हाथियों की जान, एआई करेगा गजराज की रक्षा। रेलवे ट्रैक पर हाथियों के साथ होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे ने उन स्थानों को चिन्हित किया है जहां अक्सर हाथियों की आवाजाही होती है। इन स्थानों पर इस प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। यह पहल रेलवे और वन विभाग के सहयोग से की जा रही है ताकि हाथियों को ट्रेन की चपेट में आने से रोका जा पाए और इस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के जरिए रेलवे ट्रैक के पास हाथियों की गतिविधियों का शीघ्र पता लगाया जा पाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए दिन के निचले स्तर से 400 अंक संभला बाजार। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर 74,450 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 7 मार्च को सेंसेक्स करीब 100 अंक ऊपर 74,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा और यह दिन के निचले स्तर से करीब 400 अंक ऊपर है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की तेजी है और यह 22,600 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट है।